पुराण के माध्यम से पृष्ठ क्रमांक 617 से ली गई है। तो जिस दानव ने यह वरदान लिया वह दानव ने दानवेंद्र के नगर में तथा उत्तर कुरु भद्राक्ष केतुमाल तथा कालाम्र द्वीप में घूमा करता था और वह बर पाया हुआ लोकवीर महानट सभी पर्वों पर यादवों से अलंकृत द्वारकापुरी में आया करता था और तदंतर देवलोक में निवास करने वाले हंसों को जो धृतराष्ट्रीय एवं कश्यप के वंशज थे देवराज इंद्र ने बुलवाया और उन्हें सांत्वना देकर कहा कि हंसो, तुम लोक पिता कश्यप जी के संतति होने के कारण हमारे भाई हो और देव पक्षी हो और तथा देवताओं और पुण्यात्माओं के विमान वाहक हो। इस समय देवताओं के सामने शत्रुवध संबंधी कार्य उपस्थित है और जो हम सब के लिए आवश्यक कर्तव्य है और उस कार्य को तुम्हें पूरा करना है और इस गुप्त मंत्र को किसी तरह फूटने नहीं देना और देवताओं की इस आज्ञा का पालन न करने पर तुम्हारे ऊपर भयानक दंड भी पड़ सकता है। और श्रेष्ठ हंसों, तुम्हारी सर्वस्त्र अप्रतिहत गति है और वज्र नाम के श्रेष्ठ नगर में प्रवेश करना और दूसरों के लिए असंभव है और तुम वहां जाकर अत्यंतपुर की अनताहपुर की बावड़ियों में विचरो क्योंकि यह कार्य तुम्हारे ही योग्य है। और वज्र नाम के एक रत्न स्वरूपा कन्या है जो त्रिलोक में अतिशय सुंदरी है, उसका नाम प्रभावती है। वह प्रभावती है, वह ऐसी प्रतीत होती है मानो चंद्रमा की आभा ही है और इसकी प्रभा बनकर प्रकाशित हो रही हो। और उसकी माता ने गिरिराज हिमवान की पुत्री महादेवी उमा से मिले हुए वरदान के प्रभाव से उस सुंदर मुख वाली कन्या को प्राप्त किया है और ऐसा हमारे सुनने में आया है। और हंसो, अपने बंधुओं द्वारा सुरक्षित हुई वह सुंदरी कन्या प्रभावती और स्वयंवरा है और स्वयंवर में अपनी इच्छा के अनुसार पति का वरण करेगी। अंतः तुम लोग प्रभावती के सन्मुख महात्मा प्रद्युम्न के उत्तम कुल सुंदर रूप, अच्छे शील स्वरूप भाव तथा नई अवस्था के श्रेष्ठ गुणों का बखान करो। और वज्रभान की यह बात सती साध्वी पुत्री जब प्रद्युम्न के पति हृदय से अनुरुक्त हो जाए तब एकाग्र चित्त होकर उसका संदेह तुम्हें प्रद्युम्न के पास पहुंचाना चाहिए। फिर वहां से तुम लोग उस संदेश का उत्तर लाया करो और साथ ही अपनी बुद्धि से भी सोच विचार कर अवसर के अनुरूप कार्य करके और मेरा हित साधन करो। और तुम्हें वहाँ अपने नेत्रों और मुख के द्वारा सब प्रकार से प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। महात्मा प्रद्युम्न के गुणों को और उसी प्रकार से बताना चाहिए। वह अंतापुर में
वो कन्या है जो, उसको बताओ कि प्रद्युम्न ऐसे हैं, प्रद्युम्न की पूरी करनी बताओ, ताकि वह प्रद्युम्न के लिए अपने हृदय में धारण कर ले चाहिए, और जिससे प्रभावती का मन उनमें पूर्णतः अनुयुक्त हो जाए। वो इन सब बातों का समाचार तुम्हें प्रतिदिन मुझे और द्वारका में मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण को भी बताना चाहिए। और जब तक आत्मज्ञानी वैभवशाली प्रद्युम्न वज्रनाभ की सुंदरी पुत्री प्रभावती को अपनी ना बना लें, तब तक तुम्हारा प्रयत्न चालू रहना चाहिए निरंतर। क्यों कि उसमें ऐसा सिस्टम होता कि जैसे उसमें हवाई प्रवेश नहीं करती, तो जो हंस ही पहुंच सकते मान लो गाय ऊपर से उड़ के, इसलिए होना चाहिए। और ब्रह्मा जी के वरदान से घमंड में भरे रहने वाले वज्रनाभ आदि सारे दैत्य देवताओं के लिए अवध है, और वे युद्ध में प्रद्युम्न आदि देव कुमारों द्वारा ही मारे जा सकते हैं। और मुनियों का वर प्राप्त करने वाला जो भद्रनामा नट है, उसी का वेश धारण करके प्रद्युम्न आदि यादव वज्रनाभा का विनाश करने के लिए उसके नगर में जाएंगे। ये तथा और भी जो समयोजित कर्तव्य प्राप्त हो, उन सबको हमारा प्रिय करने वाली इच्छा से तुम लोगों को पूर्ण करना चाहिए। और हंसो, वहाँ वज्र नाम के अभीष्ट प्रदेश में देवताओं का किसी तरह भी प्रवेश नहीं हो सकता है। यह सर्वथा निश्चय है। जो नंबर नट ने कही थी कि तुम वो सब झूठो कही जो, जब तुम वही आत्मा में प्रवेश होगा तो मैं ही ना पहुंच सकत, तू की आत्मा में ही प्रवेश करके ये सब गए थे, और वज्रनामा का जो ब्याह करके ले आए प्रद्युम्न के संग। इस प्रकार श्री महाभारत के क्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर में वज्रनाभ वध के प्रसंग में 91वें अध्याय पूरा हुआ। और 92वें अध्याय में हंसों का वज्रपुर में निवास हंसी का प्रभावती को प्रद्युम्न के प्रति अनुरुक्त करना, और प्रभावती का हंसों से प्रद्युम्न की प्राप्ति कराने का अनुरोध, और हंस की पत्नी हंसी और वज्रनाभा संबंध हंसों के मुँह से सब समाचार सुनकर श्री कृष्ण नट वेश में प्रद्युम्न आदि यादवों को वज्रपुर में भेजना। वो नट अलग से नहीं, तो वो कृष्ण ही बने थे जो कुछ बने थे। जब ही तो कहता हूँ कि जो है कृष्ण कहते कि जब ही जो हो सो मैं हूँ, और मैं ही जिस काम को करता हूँ वो होता है।